हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता के बारे में। चलिए बात करते हैं लोक देवता क्या होते हैं। बात करते हैं लोक देवता की। तो लोक देवता आमजन होते हैं जिनको कि उनकी विचारधारा, उनकी राह के कारण उनको एक देवता का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्कों के आक्रमण के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दिखता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में जो प्रबुद्ध मनीषियों की चिंताधारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की प्रवाहित होने लगती है। इस कालखंड में कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, वरन इनको देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता और लोक संत का दर्जा दिया। चलिए देखते हैं वो लोक देवता कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी का। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में भी बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। कहा भी गया है, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार ज्यो गोगा जी जेहा। यानी कि पाबू जी, हरबू जी, राम जी, मांगलिया जी, मेहा जी, ये क्या है, 5 पीर माने जाते हैं। बात करते हैं इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। यानी कि दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसमें गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्षमेड़ी तथा इनकी समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाती है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्तियुक्त पूजा स्थल प्रायः गांवों में खेजड़ी के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। यानी कि ये धार्मिक सद्भावना के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी की बात करें तो वीर तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुमरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरे की गाय चुरा कर ले गए। गुजरे की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं वहां आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु बहुत ज्यादा घायल होने के कारण वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आ गए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। यानी कि ये पूरी तरह से इनका शरीर घाव से लहलुहान हो चुका था, तो सांप को डसने की कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपना जीभ को आगे कर दिया। सर्पदंश के कारण सुरसुरा यानी कि किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है, जैसा कि नागौर पशु मेला भी कहा जाता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत यानी कि डोरी बांध दी जाए तो विष नहीं चढ़ता। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं व कथाएं अक्षरशः सत्य हो या नहीं हो, इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन करना, आम जन तक पहुंचाना है। नेक्स्ट बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था। इतिहासकार मुहड़ोत नरसी महाकवि मोर्ची आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल
नरेश जीनराव खींची ने पूर्व वैर के कारण यानी कि पहले के वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर कालमी घोड़े पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पारल, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका मुख्य स्थान पूजा स्थल कोलू यानी कि फलौदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। आगे बात करते हैं देवनारायण जी की। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर यानी कि अपने मायका मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसन यानी भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी जो हैं वो गुर्जर हैं, जो देव जी की फण तथा देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान कर देते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। तो मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जाड़ीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में होता है। पिताजी की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्हड़देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कान्हड़देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादी की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक बृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बारमेड़ में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मलानी किया गया है। इनका आज भी मलानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। नेक्स्ट बात करते हैं रामदेव जी की। तंवर वंशीय अजमाल जी और मेड़ादेव के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडकासमेर गांव में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के ही समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ एक भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक को खत्म किया था। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतल से हुआ। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा यानी कि रुड़ेशा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं। सामान्यतः गाँवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायी रामदेव जी के मेले में 13 ताले नृत्य प्रस्तुत करते हैं। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। नेक्स्ट बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पवार छत्री में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण
अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापड़ी में इनका मंदिर है जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। नेक्स्ट बात करते हैं हरबू जी की। हरबू जी भुंडेल नागौर के महाराज सांखल के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भुंडेल छोड़कर हरभम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हरबी जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलौदी में है। मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हरबू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। आशा करते हैं आपको राजस्थान के लोक देवता का टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।